विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका, आत्मा और आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर को कार्य करने के लिए यह स्थूल शरीर परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। मन इन सभी की मध्यस्थता करते हुए जो आत्मा हम सभी हैं, कर्ता और भोक्ता आत्मा हैं, क्योंकि यह सभी कुछ इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय आदियों के द्वारा किया गया जितना भी कर्म होता है, वह कर्म संचित रूप में जमा होकर के उसका फल केवल आत्मा को ही भोगना होता है। इसीलिए हम सभी आत्माएं मन की सूक्ष्मता को जाने, मन के शक्तियों को जाने। आज का विषय है मन पवित्र कैसे होता है। महर्षि मनु एक श्लोक से समझाते हैं, आद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। विषय मन का है, मन की महत्वपूर्ण भूमिका। इस श्लोक में महर्षि मनु समझा रहे हैं कि मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मन सबसे अपार है, इसका जितना भी ज्ञान पवित्र होगा उतना ही आत्मा पवित्रता को प्राप्त हो जाएगा। तो मन को पवित्र करने का एक रास्ता बता रहे हैं, सत्य। सत्य को धारण करना, मन को पवित्रता की ओर ले जाना है। मन की जो आवश्यकताएं हैं, मन का जो कार्य है, मन की जो जिम्मेवारी है, वह बहुत वृहद है, बड़ी है। और बड़ी जिम्मेवारी होने के साथ साथ ही मन को विशेष बड़ी जानकारी भी होनी है। मन के लिए सबसे प्रथम है सत्य, क्योंकि सत्य ही मोक्ष का कारण बनता है और असत्य ही बंधनों के कारण बनते हैं। असत्य से ही मलिनता को, निकृष्ट कर्मों को प्राप्त, और सत्य से उत्कृष्ट कार्यों को करता है और उत्तमता को प्राप्त होता है। सत्य चाहे वाणी का हो, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। किसी भी कार्य में सत्य अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि सत्य के रखने के जो अग्रसर रखते हैं उनको विशेष विशेष लाभ मिलते हैं। असत्य बात यदि हमने कहीं की है तो वह हमेशा याद रखनी पड़ेगी और अनावश्यक बोझ हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा, जो बिना वजह ही याद रखना पड़ता है। और सत्य बोलने के लिए कुछ भी अनावश्यक तो याद रखने की, स्मृति में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। सत्य कोई किसी से किसी प्रकार का भी वाणी से व्यवहार करता है, अपने आप को बहुत ही समृद्धशाली दिखाने के लिए असत्य वाणी का यदि उपयोग करता है तो वह असत्य उस मनुष्य को याद रखना पड़ता है। क्योंकि यदि दूसरा व्यक्ति उसी बात को पूछ बैठे तो वह असत्य न हो, इसीलिए उसको वो पुराने वाला असत्य स्मृति में रखना होता है। और यदि वह सत्य बोलता है तो स्मृति में रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तो हुआ वाणी के हिसाब से अपना कर्म सुधारना, मन को पवित्र करना। अब मन को पवित्र करने के लिए विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि विद्या से ही सत्य और असत्य का विशेष परिज्ञान किया जा सकता है। जो वस्तु, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना विद्या कहा गया, और उसके विपरीत मानना अविद्या कहा गया। इसलिए सभी, जितना भी देहधारी मनुष्य होता है, जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं और मनुष्य शरीर में होता है, प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान के आधार पर सत्य और सत्य का निर्णय करना आवश्यक है, क्योंकि मन को पवित्र करने का एक ही रास्ता है, हमेशा सत्य को धारण करें। आगे और भी बहुत से विषय रखे गए हैं। सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायश्चेति, सत्य हो, प्रिय हो, लेकिन हितकारी भी हो, ऐसा होना चाहिए। जिस वाणी को सुनने से दूसरे को अधिक कष्ट होता हो और वहाँ वह अधर्म बनता हो, उसको नहीं करना है।
क्योंकि सत्य हो, प्रिय हो, लेकिन वह हितकारी होना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायश्चेति, और अपने ऊपर भी उड़ाल करके उसको देखते हैं कि यदि यह बात मैं इस जगह पर हूँ और कोई मेरे प्रति कहे तो इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विचार से भी सत्य और सत्य का निर्णय किया जा सकता है। यहाँ कुछ बातें दी जाती हैं, सृष्टि नियम के अनुकूल है वह सत्य होता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है वह सत्य होता है, आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल है वह भी सत्य होता है, अपने आत्मा को सुख प्रिय और दुख अप्रिय होता है, इस प्रकार से विचार करें तो भी सत्य का परिज्ञान हो जाता है। फिर प्रमाण दिए हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान शब्द, इस और अन्य प्रमाण है। 8 प्रमाण के आधार पर भी हम यह तय कर लेते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य को जानकर ही मन की पवित्रता को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज का विषय यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे प्राणायाम आदि से मन की एकाग्रता कैसे की जाती है। ओम शम।